मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है जिसको एक प्यार का शब्द नहीं सुनाई दिया कान में, परमेश्वर ने मुझे करोड़ों लोगों का प्यार दिया। मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है लाखों लोगों का प्यार दिया। मैं कह रहा हूं आज आप में से अगर कोई कह रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आप प्रभु में बने रहना। आज रात के बाद प्यार बांधना, निराश ना होना, आशा रखना। आज रात पवित्र आत्मा आपको करा पूरी दुनिया में चमकाएगा। आज रात के बाद पूरी दुनिया आपको महान कहेगी। आज के बाद तुम्हारा नाम महान होगा, लोग सम्मान करेंगे, सलूट मारेंगे। आज रात के बाद आपको आमीन बोलने वाला सलूट बजेगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सलूट बजेगा तुझे। अरे कोई ना भी मारे शीशे के सामने, मेरे को 7 साल किसी ने सलूट नहीं मारा शीशे के सामने, मैंने खुद मारा अपने आप को। ना मारे क्या हो गया? कोई इनाम नहीं देता था मुझे, मैं बच्चों को गोल्ड मेडल उठाकर अपने गले में डाल लेता था। मैंने कहा शाबाश। हाँ, जितना भी यीशु प्रेमी देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम प्रोफेट विजेंद्र सिंह का वीडियो दिखाने वाले हैं। जो आप लोग ढाकर देखे हैं कि जो ढाकर पास्टर हैं यानी प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री हैं, आप लोग इनको बारे में जानते हैं कि आज अभी चर्च में नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर बहुत आरोप लगा हुआ है। तो चलिए पहले वीडियो क्लिप उनको आप ले देखा तो और हम कुछ वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को जितना जो भविष्यवाणी वीडियो और प्रचार और प्रेयर वीडियो जो बहुत महान हैं और प्रभु यीशु का भक्त हैं, सब कोई जानते हैं कि वो विश्वास करने वाले हैं। आज कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, यानी प्रभु यीशु का मानते हैं और अपना प्रचार करते हैं। वहाँ भी जहाँ भी जेल में हैं वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह को बारे में सभी को बता रहे हैं और बताते हैं। वहाँ चर्च का भी अपना आग्रह किए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और चलिए पहले इस वीडियो क्लिप को आपको हम दिखाते हैं जो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए पहले प्रोफेट विजेंद्र सिंह का वीडियो आप खुद देख सकते हैं और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी को छोड़े कोई ना छोड़े, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आपको कभी नहीं छोड़ता, याद रखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं सबसे अच्छा हूं पर तेरे से अच्छा नहीं हूं। सबसे अच्छा परमेश्वर है, सबसे बेस्ट परमेश्वर है, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट बनाओ। कह रहा पहला राजा 19 के 1 और 4 में कि एक बार कह रहा कि यहाँ पर एक रानी ने मैसेज दिया, चिट्ठी लिखाई एलिया को, भविष्यवक्ता को, और उसको कहा कि मैं तेरा आज गर्दन उतार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी और मैं बड़ी खतरनाक रानी हूं। और उसी समय एलिया ने देखा, इतनी सारी सेना तलवार देखी, और उसी समय इजबेल ने जब कहते कि एलिया को चैलेंज किया तो उसी समय एलिया भागा, भागता 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 एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया। और उसी समय झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर क्या कह रहा परमेश्वर को, कह रहा परमेश्वर वाले उठा ले अब तो। कह रहा कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी सेवकाई अच्छी नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर में बेकार हूं। और उसी समय वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं अच्छा नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक स्टोरी। कौवा एक बार एक बत्तख के पास गया, वो बत्तख पानी में सैर कर रही थी और कहने लगा बत्तख तू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कहता मेरे साथ फोटो खिंचाएगी। बत्तख ने कहा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो हंस है। वो हंस के पास गया, कहता हंस तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, मेरे साथ फोटो खिंचाएगा। उसने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो मोर है, मोर। उसने कहा मोर कहाँ मिलेगा? उसने कहा जा कहां पर? चंडीगढ़ जू में। और वो कौवा मोर के पास गया, उसने कहा मेरे साथ फोटो खिंचाओगे? आप तो बहुत अच्छे हो, आपके अंदर 9 कलर हैं। अरे मोर ने कहा अरे भाई मैं दुनिया के लिए अच्छा हूं। कहता है कि मैं राष्ट्र पक्षी घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कहता है कि देखो मैं कहां पर हूं। कहता है बच्चे मेरे पंख उठा के ले जाते हैं, अपनी किताब में रख लेते हैं। कहता है और कहता है कि मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है, जहां जाता हूं वही लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कहता है मुझे पिंजरे में बंद रखना पड़ता है, मेरे से अच्छा तो तू है। कौवा कहता अच्छा? कहता है कह रहा तू तो आजाद घूम रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? कहता आप कह रहे हैं कि यार इस मकान मालिक का घर बड़ा अच्छा है, ये तरह के शानो शौकत से सोता होगा। आज हम हर तरह के व्यक्ति हैं यहाँ पर सोच रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा बैठा हो, वो सोच रहा हो कि यार इसके घर में गाड़ी है, ये मेरे से अच्छा है, इसकी नौकरी है, ये मेरे से अच्छा है, इसकी फैक्ट्री है, मेरे से अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आप जैसे भी है, कौवे काले हैं, आप कैसे भी है, गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, आप सबसे अच्छे हैं कौवे की तरह। कौवे को समझ में आ गया कि मैं सबसे अच्छा हूं। अभी समझ में आएंगे नहीं? कहता कौवे को पता लग गया मैं अच्छा हूं। आज मसीह लोग जब देखते हैं ना दूसरों को, यार हमारा मसीह में क्या फायदा। जब हम सेवा करते थे हम यही बोलते थे परमेश्वर 4 लोग आते हैं चर्च में और हालेलुया हालेलुया इनके सिर पे हाथ रखते हैं, हमारे से अच्छे तो वही हैं जो दूसरी जगह जाते हैं और वो देखो कार में घूम रहे हैं, कोई फैक्ट्री में घूम रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है। परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आती थी, कह रहे तू सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा।
अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अंदर से अपने आत्मा को मजबूत करो, अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करो। तुम करे बहुत अच्छे हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो, धोखा दे दिया हो, तलाक हो गया हो आपका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आप बात कर रहा है आपसे। हर आदमी जो किसी भी प्रकार से सोच रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी सोच में यीशु की सोच आने वाली है। आज प्रेरितों के काम में 16 के 27 में कह रहे कि यहाँ पर पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे उनको जेल में बंद कर दिया, और जब जेल में बंद कर दिया उनकी नाम धराई करने लगे, और उसी समय उसने क्या देखा कि जेल के ताले टूट गए, और दरोगा जब उठा उसने देखा जेल के ताले टूटे में और पौलुस पतरस कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सिलास दिखाई नहीं दे रहा, और उसी समय वो हैरान हो गया। उसने अपनी तलवार खींच कर निकाली म्यान में से और अपनी गर्दन उतारने लगा। तभी पौलुस और सिलास ने आवाज लगाई, उसने कहा हेलो, कहता हम यही, हम भागे नहीं है। कहता कि सोच रहा था, कह रहा तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जब आपको बताता है, कहता है तुझे कैंसर है, तुझे प्रॉब्लम है, तू ठीक नहीं हो सकता, तुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा डॉक्टर सोच रहा है, लेकिन मेरा खुदा आज आपके लिए सबसे बेस्ट सोच रहा है, बेस्ट बेस्ट सोच रहा है। आमीन बोलने वाले। हो सकता है आज आपके परिवार में कुछ चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, लेकिन याद रखना आप सोच रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर आपके लिए इसी दुख में कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए कोई बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम हो के रहेगा। आमीन बोलने वाले। क्या आप जिंदगी से हार गए हैं चर्च? याद रखना हारना नहीं, परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए जो भी कोई हानि हुई है, जो भी कोई तकलीफ आई है, वो लाभ में बदलेगी इस हफ्ते के बाद यीशु के नाम में। इस महीने में कहता आपकी गवाही आएगी, लाभ में बदलेगी। जो आपका नुकसान हुआ प्रॉफिट में होगा, जो आपका चला गया वापिस आएगा, जो भी कुछ हुआ वापिस आएगा। बस एक काम करना है, जो पाप नहीं करेगा, जो दुखों में भी हिम्मत नहीं हारेगा। याद रखना जो हर परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। ये 3 पॉइंट अपने अंदर याद रखना। ऐसे व्यक्ति के लिए आज रात बड़ा आदमी बनने का आशीष देगा परमेश्वर। कोई बड़ा काम होने वाला आपके जीवन में। आप दुखों में तकलीफ में होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कहता है बीज को देखो, बीज धरती में दबाया जाता है। कहां दबाया जाता है? और उसी समय बीज जब धरती में दबाया जाता है तो क्या करता है, ऊपर से लोग उसके निकल रहे होते हैं, हो सकता है। और उसी समय वो बीज कह रहा होता है यार क्या यार, एक तो धरती में डाल दिया, ऊपर से पानी भी डाल दिया, ऊपर से गर्मी भी आ रही है, लोग भी चल रहे हैं। हो सकता है जब आप मसीह में आए, आप एक मसीह का बीज हैं, आपके लोग कुचल रहे होंगे, आपके नाम बदनाम कर रहे होंगे, आपकी नाम धराई कर रहे होंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको नहीं पता आप जिस मिट्टी में बैठे हो, आप वो बीज हो, आप मसीह का बीज हो। आप थोड़े दिन के बाद आपके अंदर से एक बड़ा बीज निकल पेड़ बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप पेड़ को नहीं पता होता उसके शरीर पर कौन सा फल आएगा, उसके पेड़ पर कौन सा फल आएगा, आपको नहीं पता। अगर आप दुख में हो, मसीह में चलते चलते आप दुख उठा रहे हो, आप सह रहे हो, आपको नहीं पता कि आज के बाद कौन सी बड़ी आशीष आपके घर आने वाली है। चर्च अगर आप धन्यवाद कर रहे हो मसीह आने के बाद, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मसीह में लाने के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अगर तुझे दिखाई दे, आज इन्हें बड़ा आदमी बना दे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो हाँ कि ना? लेकिन फिरौन कहता है कि फिरौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा था कि एक बार मूसा ने परमेश्वर की इजाजत से फिरौन को कहा कि फिरौन हम 3 दिन के लिए प्रार्थना करना जाना चाहते हैं और हमें छोड़ दे। और लेकिन फिरौन ने उसी समय कहा, कहता मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम्हारे परमेश्वर को। घमंड करने लगा, परमेश्वर का सामना करने लगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं और आधे सही आते हैं, आधे पाप करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से सामना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का सामना कर रहे हैं आप। जब कोई सामना करता है वो बर्बाद हो जाता है। और उसी समय यहाँ पर कुछ व्यक्ति अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं, लेकिन आज भी वो चीजों में पड़े रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है कि आज कहता है यहाँ पर फिरौन कह रहा मैं परमेश्वर को नहीं जानता, सामना कर रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर उसको पहचान कराई कि मैं कौन हूं। और उसी समय समझ गया, कहता है ये टिड्डियां परमेश्वर भेजता है, ये मकोड़े परमेश्वर भेजता है, अरे ये विपत्तियां परमेश्वर भेजता है। कह रहा कि ये पेलोठों को मारा ये परमेश्वर ने मारा। और उसको समझ में आ गया, कहता है इनका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा और उसने कह रहा उनका पीछा किया इजरायलियों का। और उसी समय जब वो लाल समुद्र के किनारे गए, उन्हें मारने के लिए तलवार, भाले, घोड़े, ऊंट लेकर वहां पर पहुंच गया होगा। और उसी समय लेकिन उस समय में मूसा ने कहा इजरायलियों को मत घबराओ। कहता है आज कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कहता है कि आज चुप रहकर परमेश्वर के उद्धार का काम देखना। आज कह रहा आज रात के बाद कहता है फिरौन और उसकी सेना, उसके घोड़े, उसके तलवार तुम्हें आज के बाद कभी दिखाई नहीं देंगे। याद रखना जितने मसीह में है, अगर आज आपके घर में कर्जा है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, आज रात के बाद कह रहा है आपके घर में एक भी कर्जा, दुख, तकलीफ दिखाई देने वाला नहीं है यीशु के नाम में। बस चुप करके आप सहते रहना।
बहन आप परमेश्वर का नाम करा ऊंचा करना, धन्यवाद करना, दुख में हो तकलीफ में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मेरी प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में से करा ये दुख उखाड़ दिया जाएगा, एक भी समस्या दिखाई नहीं देगी। चर्च ये भविष्यवाणी आपके लिए जो लोग इस समय दुखों में तकलीफों में आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जो मसीह में चलते चलते आते हुए 10 साल 15 साल हो गए, आप दुख उठाते उठाते आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना आपकी मदद करने के लिए आज परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि उद्धार का काम देखोगे आज कह रहे एक भी तकलीफ, एक भी दुख, एक भी कर्जा कहता आपके सामने ठहरने वाला नहीं है। आज आप अपनी गवाही के द्वारा लोगों को पहचान बताओगे मेरा परमेश्वर है। याद रखना आपकी इतनी टेस्टमनी बनेगी आज रात के बाद, लेकिन फिरौन की तरह कुछ लोग अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। आजकल के पत्नी विश्वास में आती है, पति विश्वास नहीं करता, कहता जा क्या कौन सा परमेश्वर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे जा तेरा परमेश्वर बहुत दिखा। आपने एचएमटी घड़ी देखी कभी? एचएमटी घड़ी पहले होती थी, आज है कहीं? आज है मार्केट में? एम्बेसडर गाड़ी देखी आपने? पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी, आज है मार्केट में कहीं? नहीं है। नोकिया का मोबाइल होता था, है कहीं अब मार्केट में? कह रहा जितने अकड़ू है ना, अकड़ू